एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन तो हमने बताया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमारा सबसे पहला कौन आता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो आज हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। रख दो उनमें। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं क्या कर रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आल्सो नोन एज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है कि द एपिथेलियम टिश्यू कवर द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। हम जब पढ़ा रहे थे टिश्यू का, जब हम टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे कहाँ में पाया जाता है, वो हमारे स्किन में पाया जाता है, ठीक है। स्किन ही हमारी किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, स्किन में पाया जाता है। और लाइनिंग ऑफ द किसमें, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग में पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ द म्यूकस के लाइनिंग में पाया जाता है। तो ऐसे हमने इंटेस्टाइन के लाइनिंग में पाया जाता है। तो ऐसे बहुत ऐसे लोकेशन बताए थे जहाँ पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंस रहता है। तो हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन में प्रेजेंस रहता है, तो हमारे यही करा है कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को क्या करता है, कवर करने का काम करता है, ठीक है। हमारे बॉडी पार्ट को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। फिर क्या कर रहा है, एंड द लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन ट्यूबुल्स, ठीक है, वेसल्स एंड मेजर बॉडी एक्टिविटी। यह क्या कर, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को कवर तो करता है, ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को कवर करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इस इंटरनल ऑर्गन को भी कवर करता है। जैसे हमारा क्या हो गया, ट्यूबुल्स हो गया, वेसल्स हो गया, ठीक है, और हमारा मेजर बॉडी कैविटी हो गई, इसको भी क्या करता है, कवर। देखिए हमारी दूसरी पॉइंट क्या कर रही है, ए थिन शीट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारे एपिथेलियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक थिन शीट्स पाई जाती है, शीट्स पाई जाती है, ठीक है। हमारे एपिथेलियल टिश्यू में एक थिन शीट्स पाई जाती है। किसका शीट्स होता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ए थिन शीट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू में हमारे एक थिन शीट्स भी पाई जाती है, किसकी, कनेक्टिव टिश्यू को, जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, एपिथेलियल टिश्यू को और हमारे अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, अंडर लाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो हमारा फिर जो हमारी ए लेयर्स होती है, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, इट गिव स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द एपिथेलियल लेयर्स एंड आल्सो हेल्प इन बाइंडिंग विद टू एडजेसेंट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। यही कर रहा है कि जो हमारी एपिथेलियल, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो हमारी एपिथेलियल लेयर्स को क्या करती है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है और बाइंडिंग करवाती है किसके साथ, जो हमारे एडजेसेंट सेल होती है, ठीक है, जो हमारी करीबी सेल्स होती है उसके साथ क्या करती है, बाइंडिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। बात समझ में आई। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा एपिथेलियल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारी कौन से, ये हमारी सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल्स के न्यूक्लियस है। भाई हमारा टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स है। किसकी ग्रुप ऑफ सेल्स है, एपिथेलियल टिश्यू की ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। जस्ट ही हमारे सेल्स के सेल्स पे एक हमारी क्या पाई जाती है, एक थिन शीट्स पाई जाती है, मतलब थिन लाइनिंग पाई जाती है, थिन मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी मेम्ब्रेन है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से जस्ट ही हमारा क्या जुड़ा रहता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा रहता है, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो वही कह रहा है कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू को और हमारे कनेक्टिव टिश्यू को, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। बात समझ में आई। और हमारे क्या है, ये हमारे जो सेल है, सेल्स में हमारे साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, और इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म भी होते हैं, ठीक है। टाइप हमारे आगे पढ़ते हैं तो बताते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हमारे किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ये हमारी एपिथेलियल सेल्स है। हमारे टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हमारी जब एपिथेलियल सेल्स आपस में मिलती है तो वो क्या बनाती है, एपिथेलियल टिश्यू बनाती है।
बनाती है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल सेल से हमारा डायरेक्टली अटैच रहता है। कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन शीट्स मतलब थिन लेयर अटैच रहती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन से नाम से जानते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ही हमारा क्या अंडरलाइनिंग होता है किसका? हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। तो यही कर रहा है जो हमारी ये वाली टॉपिक यही कर रही है कि जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है वो सेपरेट करता है एपिथेलियल टिश्यू को और हमारा अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू और अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू को सेपरेट करता है कौन? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़े बढ़ते हैं। देखिए आगे पॉइंट क्या कर रही है। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर सेल आर टाइटली पैक्ड इन बिटवीन टू सेल्स। दीस स्पेस आर फिल्ड विद मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड या फिर मटेरियल। ठीक है, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल्स होता है, ठीक है, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू का जो स्ट्रक्चर हमने बताया था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बताया था ना हमने। तो इसमें जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी टाइटली क्या होती है? पैक्ड होती है। टाइटली क्या होती है? पैक्ड होती है एक दूसरे से। और इसमें जो स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे थोड़ा स्पेस रहेगा। इस स्पेस में हमारा कौन सा फ्लूइड भरा रहेगा? इस स्पेस में हमारा इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा रहेगा। कौन सा फ्लूइड? इंटरसेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा रहेगा, ठीक है, इसमें इस स्पेस में। और फिर इसमें हमारे मैट्रिक्स जो हमारे इंटरसेलुलर हमारे जो सेल्स में इसमें हमारे कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर मटेरियल से या फिर हमारा फ्लूइड हो गया। बात समझ में आ रही है? जो हमारी एपिथेलियल की जो हमारी सेल्स होती है, ठीक है, वो हमारी आपस में क्या होती है? टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है, बिटवीन टू सेल्स के बीच में दो सेल्स आपस में क्या होती है? टाइटली पैक्ड होती है। इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो हमारा फिल्ड होता है। किससे? हमारा फिल्ड होता है मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड या फिर मटेरियल से, ठीक है, मैट्रिक्स वही हमारे इंटरसेलुलर फ्लूइड हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे की पॉइंट देखिए। टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल्स दैट फॉर्म ए प्रोटेक्शन बैरियर, ठीक है, जो हमारे टाइटली पैक्ड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सेल्स होती है, जो हमारी टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो आपस में क्या करती है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, एज ए प्रोटेक्शन बैरियर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्या करती है? परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, एक्सक्रीशन एंड सेंसेशन, ठीक है। सुनिए, जो हमारी टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल्स होती है, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स आपस में क्या होती है? टाइट होती है, टाइटली पैक्ड होती है, तो वो एज ए बैरियर की तरह, प्रोटेक्शन बैरियर की तरह वर्क करती है। और इसके साथ साथ एक कुछ न कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जैसे हमारा एब्जॉर्प्शन का हो गया, सीक्रेशन का हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन का हो गया और हमारा सेंसेशन का हो गया, ठीक है। क्या होते हैं आगे बताते हैं अभी, ठीक है। सेंसेशन मतलब वही जो मैसेजेस को आदान प्रदान करना, वही हो गया, ठीक है। फिर की पॉइंट आता है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स के कुछ हमारे क्या होते हैं? की पॉइंट होते हैं, की कैरेक्टर्स, मतलब हमारे एपिथेलियल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वही बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक आपको एपिथेलियल सेल्स। नंबर 1 क्या है? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विद मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेस। जो इसमें हमारी जो सेल्स होती हैं वो आपस में क्या होती है? वो आपस में क्लोजली पैक होती हैं। इनके अंदर जो स्पेस रहता है, जो एक सेल जो हमारी एक सेल से दूसरे सेल से जो क्लोजली पैक हो रही है, इनके अंदर जो स्पेस रहता है वो हमारी मिनिमम रहता है, मतलब बहुत ही मैक्सिमम क्वांटिटी में रहता है। और एक क्लोजली पैक किसलिए? ऐसा क्यों? उसमें मिनिमम क्या होता है? मिनिमम स्पेस इसलिए होता है क्योंकि ये आपस में क्या होती है? एक दूसरे सेल से आपस में क्या होती है? क्लोजली पैक होती है, ठीक है। फिर नो ब्लड वेसल्स, एपिथेलियल सेल्स में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम लोग एवेस्कुलर नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब ये बात है जब एपिथेलियल सेल्स में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं तो न्यूट्रिशन वगैरह का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? भाई हमारी ये सेल्स वर्क कर रही है, लेकिन जब इसको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगी? एक बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो हमारी सेल्स भी जो वर्क परफॉर्म करेंगी उसके लिए भी तो किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यूट्रिशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना, तभी वो अपना वर्क आगे कर पाएंगी। जो प्रोटेक्शन करवा रही है, सिक्रीशन करवा रही है, एब्जॉर्प्शन करवा रही है, वो क्या है? वो हमारी सेल्स का एक वर्क है, एक काम है। तो इस काम को करने के लिए उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमारे नो ब्लड वेसल्स रहते हैं, एपिथेलियल सेल्स में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहते, इसलिए इसको हम लोग एवेस्कुलर नाम से भी
ठीक है। न्यूट्रिशन डिफ्यूजन फ्रॉम नियर बाई टिश्यू, इसमें जो हमारे न्यूट्रिशन का डिफ्यूजन होता है वो हमारे क्या होते हैं, नियर बाई सेल से होते हैं। ठीक है, हमारे एक सेल से ट्रांसफर होते हैं इसमें 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 और ऐसे ऐसे हमारा डिफ्यूज होता है क्या, न्यूट्रिशन एक सेल से अलग अलग सेल्स में या फिर अलग अलग टिश्यू में हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन का डिफ्यूजन होता है। बात समझ में, न्यूट्रिशन हमारे सेल्स में कैसे पहुंचती है, इपिथेलियल सेल्स में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई। देखिए, नो ब्लड वेसल्स, इपिथेलियल टिश्यू में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारे डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम वन सेल से और अदर सेल्स में। ठीक है, अब मतलब सेल्स के थ्रू हमारे क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। हमने कम्युनिकेशन बताया था, तो कम्युनिकेशन सेल कम्युनिकेशन कैसे होता है, सिग्नल के थ्रू होता है। तो ठीक उसी भी न्यूट्रिशन भी हमारा कैसे जाएगा, एज ए सिग्नल के जैसा ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, रैपिड रीजनरेशन एबिलिटी, रैपिड रीजनरेशन एबिलिटी, हमारी जो इपिथेलियल सेल्स रहती है इसमें हमारी रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब अपने जैसे टिश्यू का निर्माण तुरंत कर देती है। ठीक है, फिर क्या है, फिर सेल आर कनेक्टेड बाई स्पेसिफिक जंक्शन लाइक टायर्ड जंक्शन एंड अधेरेंट जंक्शन। अधेरेंस मतलब होता है चिपकना, ठीक है, एक दूसरे में अधेयर हो जाना, अधेयर मतलब होता है चिपकना। ठीक है, जो हमारी इपिथेलियल की जो हमारी सेल्स होती है, ठीक है, वो जो हमारी इपिथेलियल की जो हमारी ये सेल्स होती है, ये कहीं न कहीं किसके थ्रू जुड़ी होती है, ये हमारी टाइट जंक्शन के थ्रू जुड़ी होती है। किसके थ्रू जुड़ती है, टाइट जंक्शन के थ्रू जुड़ती है, या फिर हमारा जो अधेरेंट जंक्शन होता है उसके थ्रू जुड़ती है, उसके थ्रू क्या होती है, जुड़ती है। एक पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, सेल आर कनेक्टेड बाय द स्पेसिफिक जंक्शन लाइक टायर्ड जंक्शन या फिर अधेरेंट जंक्शन। ठीक है, जो हमारी सेल्स होती है वो आपस में किसके थ्रू कनेक्ट रहती है, जो हमारी एक सेल दूसरे सेल से आपस में कनेक्ट रहती है। ये हमारी सेल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारी इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू में हमने बताया था क्या कहा जाता है, सेल्स पार्ट। ठीक है, इपिथेलियल सेल्स आपस में जब मिलती है तो क्या बनाती है, इपिथेलियल टिश्यू बनाती है। तो जो ये हमारी इपिथेलियल जो सेल्स होती है वो आपस में जो कनेक्ट है या फिर जो जुड़ी है वो किसके थ्रू जुड़ी है, वो कहीं ना कहीं हमारा टाइट जंक्शन या फिर अधेरेंट जंक्शन के थ्रू जुड़ी होती है। टाइट मतलब टाइट जंक्शन के थ्रू जुड़ी, अधेरेंट मतलब होता है चिपकना, वो एक दूसरे में टाइटली क्या होती है, चिपक जाती है। और हमारा टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन से हमारे अधेरेंट जंक्शन से क्या होती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, फिर लास्ट वाली पॉइंट क्या है, ए बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट इपिथेलियल टिश्यू एंड अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, हम बता दिए थे फिगर में, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है वो हमारी क्या करती है, हमारी क्या है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है, किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इपिथेलियल टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इसी से जस्ट हमारा क्या जुड़ा रहता है, हमारा अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा रहता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेशन का काम करती है, मतलब इपिथेलियल टिश्यू को अलग काटेगी, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू को अलग काटेगी। ठीक है, वही बोल रहा है कि ए बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट इपिथेलियल टिश्यू एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेशन का काम करती है इपिथेलियल टिश्यू को और हमारे अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बात समझ में, आगे बढ़े। आगे देखिए लोकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन कहाँ है, मतलब कि इपिथेलियल टिश्यू हमारे कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारी स्किन में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है
अगर वो बंद हो जाए तो लड़का अंदर नहीं घुस पाएगा। जो ये दरवाजा है वो अगेंस्ट काम करता है, आप आ रहे हैं तो आपको रोक देता है, ठीक है, कैसे बंद करके, अगर आप आ रहे हैं तो आपको रोक देता है, आप जा रहे हैं तो आपको अंदर ही बंद कर देता है। कौन? हमारा दरवाजा है। तो दरवाजा एज ए अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक उसी टाइप से जो हमारी बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारा मैकेनिकल इंजरी रहती है उससे भी प्रोवाइड करता है। वो हमारी डायरेक्टली कहाँ होती है, स्किन पे ही हो जाती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन पे जल्दी नहीं पहुँच पाती है। जो मैकेनिकल इंजरी रहती है उससे हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। माइक्रोब से करता है। फिर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जो हमारे बॉडी में क्या होता है, वाटर की कमी हो जाती है, उससे भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? हमारा एपिथेलियल टिश्यू करता है, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जब कोई, जैसे कि आप देखे हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें जो भी सब्सटेंस रहते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, मतलब सोख ले जाते हैं। जैसे एक आप कॉटन ले लीजिए, कॉटन में अगर आप पानी को डालेंगे तो पानी क्या करेगा, जो हमारा कॉटन रहेगा वो पानी को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देता है। तो यही प्रोसेस क्या कराती है, एब्जॉर्प्शन कराती है। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे? हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हमारा एब्जॉर्प्शन करवाती है। जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा किसमें होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। कौन सी इंटेस्टाइन? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हमारे जो जितने भी हमारे न्यूट्रिशन रहते हैं वो हमारा डायरेक्टली पेट में जाके एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और सारे अलग अलग ऑर्गन्स में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, वो हमारे यहाँ से माउथ से उसका डिजोल्यूशन एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। डिजोल्यूशन एब्जॉर्प्शन कहाँ से? हमारे माउथ से शुरू होता है। जो हमारे न्यूट्रिशन वगैरह रहते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर जो रहते हैं, वाटर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो यही प्रोसेस होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन समझ में आया? हमारी जो हमारा क्या रहता है, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो हमारा इंटेस्टाइन के लाइनिंग में प्रेजेंस रहता है और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है, ठीक है। फिर सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब होता है जो ये हमारा म्यूकस का सिक्रीशन भी करवाती है। स्वीट मतलब क्या होता है, पसीना, एंजाइम का सिक्रीशन करवाती है और हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है। जब ये म्यूकस का सिक्रीशन करवा सकती है, स्वीट का सिक्रीशन करवा सकती है, एंजाइम का भी सिक्रीशन करवा रही है, यहाँ तक कि हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करवा रही है, तो हार्मोन्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू रहता है ये हमारा लाइनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पाया जाएगा। लाइनिंग ऑफ एंडोक्राइन, ठीक है, लाइनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स का जब सिक्रीशन करवा रही है, जाहिर सी बात है हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे वहीं से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। फिर इसके बाद है सिक्रीशन होगा। फिर सेंसेशन, क्या है, सेंसेशन। ये देखिए जो हमारी सेंसरी है, सेंसरी क्या होता है, हमने बताया ये हमारा जब इंट्रोडक्शन पढ़ा बताया तो ये हमारे सेंसेशन का भी काम करवाती है। तो सेंसेशन मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होते हैं वो हमारे बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, रिसेप्शन होते हैं, हमारे कुछ रिसेप्शन पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्किन पे हो गया, नोज पे हो गया, आई पे हो गया, फिर ईयर पे हो गया। ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मैसेजेस हमारे भेजते रहते हैं, ठीक है। जब सेंसरी ऑर्गन पढ़ाएंगे तो हम उसमें मैकेनिज्म के थ्रू बताएंगे कि मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है हमारे ब्रेन तक। तो अभी तक ये भी जानिए जो हमारा कान होता है वो मैसेज को सुनकर भेजेगा भाई, तो वैसे हमारी स्किन है महसूस करके भेजती है, ठीक है। जैसे एक चुभ रही है, ये एक पेन मारकर हमारे हाथ पे ऐसे गिरा तो क्या हुआ, एक पेन महसूस हुआ। ये जो हमारा पेन है एक टाइप का सेंसेशन है, ये सेंसेशन को हमारी स्किन क्या कर रही है, पहुँचा रही है, ठीक है। इसमें भी भाई बहुत सारे सेल्स है, कैविटी है, उसी की पहुँचाती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारी स्किन में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के ट्रैक्ट के लाइनिंग में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल के लाइनिंग में पाए जाते हैं, माउथ के लाइनिंग में पाए जाते हैं, स्टमक के लाइनिंग में पाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, सिक्रीशन करवाते हैं, एक्सक्रीशन करवाते हैं, सेंसरी करवाते हैं। प्रोटेक्शन में अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट काम करते हैं, माइक्रोब के और डिहाइड्रेशन के, ठीक है।
पसीना जो आता है कहीं ना कहीं वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, बाहर फेंकता है। ठीक है, सेंसरी 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 सेंसरी